हमारे घर में कपड़ों का पहाड़ होता है। कपड़े इतने सारे इकट्ठे हो जाते हैं वक्त के साथ कि कपड़े ना हमें पहाड़ जैसे लगते हैं और इन्हें स्टोर करना एक बहुत ही मुश्किल भरा काम हो जाता है। जैसे कि मेरे पास भी बहुत सारे कपड़े हैं, अलमीरा में जगह नहीं है, पलंग में जगह नहीं है, अब इन्हें रखे तो रखे कहाँ। तो आज हम इनसे ना बहुत ही अच्छी सुंदर सुंदर चीज़ें बना के तैयार करने वाले हैं जो आपने कभी ट्राई नहीं की होगी। तो वीडियो को आपने फुल वॉच करना है और बहुत ही सुंदर सी चीज़ें मैं आपको बना के बताने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, तो वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। तो पहला टिप है मेरा ब्लाउज को लेके। तो ब्लाउज एक ऐसी चीज़ है जो हम हर साड़ी के साथ बनवाते हैं। कभी साड़ी ख़राब हो जाता है या फिर कभी ब्लाउज ही हमें टाइट होने लग जाता है या इसकी हुक या डिज़ाइन हमें पसंद नहीं आती। वक्त के साथ हमारी चॉइस भी बदलती रहती है। तो ब्लाउज हमें ओल्ड फैशनेट लगने लग जाते हैं और हम इन ब्लाउज का कोई यूज़ नहीं करते हैं और ये इधर उधर पड़े रहते हैं और फेंकने में भी नहीं आते क्योंकि हमने बहुत पैसा दे के इसे खर्च करा है। तो आज मैं इसका सुंदर सा आपको यूज़ करके बताने वाली हूँ। हमारे बच्चे छोटे से जब बड़े होते हैं तो उनके बहुत सारे कपड़े बच जाते हैं और हम इसे इकट्ठा कर करके हमारे पलंग में या वार्डरोब में या अलमीरा में बहुत सारी जगह घेरने लग जाते हैं। तो इससे आज हम बहुत सी सुंदर चीज़ बनाने वाले हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ब्लाउज को लिया है और बिल्कुल ब्लाउज की साइज़ के अकॉर्डिंग हमने शर्ट को यहाँ पर सेट किया है। आप देख लीजिएगा कि आपके ब्लाउज की साइज़ कितना बड़ा है, उस हिसाब से आप शर्ट का घड़ी कीजिएगा। तो मैंने इस तरीके से इस शर्ट को अच्छे से घड़ी किया है। ऐसे ही मैं यहाँ पर शर्टों को ही घड़ी करने वाली हूँ। यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, ना मैं यहाँ सुई धागा यूज़ करने वाली हूँ ना ही सीज़र, और फिर भी हमारे ने जो बना के तैयार करने वाले हैं फाइनल लुक वो अच्छे से रेडी भी हो जाने वाला है। तो मेरे बच्चे की बहुत सारी टी शर्ट ऐसी हैं जो वो नहीं पहनता है और टी शर्ट क्या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं। तो इससे हमारे जो कुशन है वो बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होने वाले हैं। तो हमने यहाँ टी शर्ट यूज़ किया है। आपके पास जिस तरह का भी कपड़ा हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि बच्चे तो बड़े हो जाते हैं पर उनके कपड़े ना घर में रखे ही रहते हैं, तो हम इन्हें फालतू ना रखें, इनका यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ मैं कुछ स्वेटर भी यूज़ कर रही हूँ क्योंकि स्वेटर भी ऐसी है जो कि यूँ ही मेरे पलंग में रखी हुई थी। तो इसे मैं अच्छा सा सॉफ्ट बनाने वाली हूँ, तो मैं यहाँ स्वेटर को भी यूज़ कर रही हूँ। आप ध्यान से देखिएगा मैं किस तरीके से जमा रही हूँ। बिल्कुल आपने ऐसे ही शर्टों को जमाते जाना है। आपके पास जैसे शर्ट ना हो तो कोई और कपड़ा भी आप ले सकते हैं, पर कपड़ा थोड़ा सा मुलायम हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस तरीके से मैंने ज़्यादातर जितनी शर्ट है उनको जमा लिया है। करीबन 15 से 18 शर्ट के बीच इसमें आ जाएगी। उसके बाद हमने ज़्यादा भी नहीं कर देना है और बहुत अच्छा सा इसको शेप देना है। और यहाँ पर जैसे हम ब्लाउज पहनते हैं बिल्कुल उसी तरीके से इन कपड़ों को हमने ब्लाउज पहना देना है। जब हम कुछ और सामान इसमें यूज़ करेंगे, मान लीजिए आप इसे किसी टी शर्ट से बनाते हैं, तब भी आपने सुई धागा यूज़ करना होगा या फिर सुई धागा नहीं तो सीजर से आपको कट लगाना होगा। पर यहाँ हम कैंची और सुई धागा दोनों का यूज़ नहीं करने वाले। हम लेडीज़ लोग जैसे ब्लाउज पहनते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमने इन टी शर्ट को ब्लाउज पहनाना है और इसकी जो स्लीव्स है उन्हें अंदर की तरफ मोड़ देना है। आप यहाँ देख सकते हैं एक तरफ से अभी भी टी शर्ट खुली हुई है, तो हम यहाँ पे दो ब्लाउज का यूज़ करने वाले हैं। आप एक ही ब्लाउज में काम चला सकते हैं, पर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छे से मजबूत बन के तैयार हो तो यहाँ पर आपने दो ब्लाउज लगाने होंगे। इससे ये बहुत अच्छे से टाइट हो जाएगा और उसकी मदद से क्या होगा कि जितनी टी शर्ट इसके अंदर या जो भी कपड़ा आप इसके अंदर इंसर्ट करने वाले हैं वो कपड़े बाहर नहीं आएंगे। तो दो ब्लाउज का यूज़ करेंगे तो आपका ही फ़ायदा होने वाला है और इसे भी हमने पहना देना है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर और जल्दी से कर दीजिएगा क्योंकि ऐसे यूज़फुल वीडियोस आपके लिए मैं बनाती रहती हूँ। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, यूज़फुल वीडियो है तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो इस तरीके से मैंने इन कपड़ों को ब्लाउज पहना दिया है। इस तरीके से आपके पास जितने भी पुराने कपड़े हों और आप उनको इकट्ठा करके रख रहे हो कि कभी हम उन्हें यूज़ करेंगे और यूज़ करने में नहीं आ रहा है, तब आप इस तरीके से उनका यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर 3 कपड़ों का इस तरीके से ब्लाउज के साथ यूज़ करके आपको दिखा रही हूँ। अब इसका हम फाइनल लुक तैयार करते हैं। तो यहाँ जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हम बिना सीज़र और बिना सुई के बाद तैयार करने वाले हैं। तो यहाँ पर मेरे 3 ब्लाउज बन के तैयार हो गए। चलिए अब इसे हम यूज़ कहाँ करने वाले हैं। तो हमारे घर में कुछ इस तरीके के लहंगे भी होते हैं, जैसे कि मेरे पास ये लहंगा है और मैं इसे इतना टाइम पहन चुकी हूँ ना कि अब मुझे इसे पहनने का मन नहीं करता है। और ये पलंग में मेरी अलमीरा में ऐसे ही जगह ले रहा था,
तो मैं इसका आज आपको यूज़ करके बताने वाली हूँ। तो आपके पास भी अगर इस तरह का कोई कपड़ा हो जो यूज़ में नहीं आ रहा हो या ओल्ड फैशनेट आपको लगता है और आपने बस रख रखा है, तो उसका आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर भी मैं लहंगे में एक कट नहीं लगाने वाली हूँ और आप देखेंगे कि मैं लहंगे को जिस तरीके से घड़ी कर रही हूँ बिल्कुल आपने ऐसे ही करना है। और आप फिर यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसके जो कमर वाला हिस्सा होता है जहाँ हमारा डोरी होता है उसको हमने घाघरा या जो हमारा लहंगा है उसके निचले वाले हिस्से में, पेटीकोट वाले हिस्से में जहाँ पॉकेट जैसा बन जाता है ना, वहाँ पर इंसर्ट या इस तरीके से अंदर की तरफ डालना है। थोड़ा सा टाइट से हमने ताकत लगानी होगी ताकि ये खुले नहीं। यहाँ आप बिना पिन या बिना सुई धागे के काम चला सकते हैं, पर मैं यहाँ एक सेफ्टी पिन लगाने वाली हूँ। सेफ्टी पिन से हमें ही फ़ायदा होने वाला है कि ये लॉक खुलने वाला नहीं है, तो मैं यहाँ पर एक सेफ्टी पिन का यूज़ कर रही हूँ। इससे क्या होगा कि ये फिक्स हो जाएगा। और अगर इसे बच्चे भी उठा के फेंक देते हैं, बच्चों का आदत होता है कि बच्चे कुशन को उठा के फेंकते रहते हैं, तो ये एक कुशन का काम तो नहीं करेगा। पर हाँ, आप इसे जिस भी रूम में रखेंगे, लिविंग रूम में रखिए, बेडरूम में रखिए या फिर जहाँ भी आप इसे रखना चाहते हैं, ये वहाँ का बहुत ही सुंदर लुक बना देगा। और ये बहुत इजीली बन के रेडी हो जाता है, नो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र जैसा है। तो आप इसे ज़रूर बना के रखिएगा। ये बहुत ही देखने में सुंदर लग रहा है, मुझे काफ़ी पसंद आया। लहंगे का भी यूज़ हो गया, ब्लाउज का भी यूज़ हो गया, और जो टी शर्ट मुझे बहुत सारा इकट्ठा करके रखा हुआ था उसका भी यूज़ हो गया। बिल्कुल आप इस तरीके से पुराने दुपट्टों का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये लहंगे का ही दुपट्टा है और मैं इसका भी यूज़ करके आपको बताने वाली हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ दूसरा ब्लाउज लिया है और इस तरीके से हमने ना इस दुपट्टे को फोल्ड करना है। बीच में तकिया जो हमने बनाया है ब्लाउज से वो हमने रखना है कपड़ों का, और उसके बाद में इस तरीके से दुपट्टे को फैला देना है। यहाँ पे भी फोल्डिंग बहुत सफाई से कीजिएगा, उससे क्या है कि इसमें जो प्लेट्स हैं वो नहीं आएंगी, और प्लेट्स नहीं आएंगी तो फिनिशिंग बहुत अच्छी आने वाली है। और इसे भी इसी तरीके से हमने फोल्ड करना है जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ। और उसके बाद में आप देखेंगे कि इस दुपट्टे में भी ना एक पॉकेट जैसा बन के रेडी हो जाता है। इस तरीके का वीडियो मैं साड़ी से रिलेटेड अपलोड कर चुकी हूँ। साड़ी भी हमने बिल्कुल ऐसे ही घड़ी करना है, इससे भी साड़ियाँ बिल्कुल बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज रहती हैं, खुलती नहीं है। और जहाँ मैंने ब्लाउज यूज़ करे हैं वहाँ पर आप पेटीकोट और ब्लाउज दोनों रख के यूज़ कर सकते हैं, तो साड़ी भी बहुत अच्छे से इस तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाती है। तो यहाँ आप देख सकते हो मैं यहाँ पर कोई पिन सुई धागा यूज़ नहीं करी हूँ, और इसको मैंने बहुत इसी तरीके से अंदर इंसर्ट कर दिया है। अब इसे बच्चे फेंकें या बड़े फेंकें या इसके ऊपर हाथ पैर रख दीजिए, ये बिखरने वाला बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये अच्छे से पॉकेट में लॉक हो गया है। तो इस तरीके से आप घड़ी करने का नया तरीका जानते थे या नहीं जानते थे, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। देखने में भी काफ़ी सुंदर है, पुराने कपड़ों का भी यूज़ हो गया है। आप चाहते हैं तो अपनी सेफ्टी के लिए यहाँ पर एक पिन यूज़ कर सकते हैं। मैंने नहीं किया है, पर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद में आप इन्हें देख सकते हैं, ये बहुत ही देखने में सुंदर है। यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर का साड़ी का भी यूज़ किया है। तो इस तरीके से आप बहुत ही काम आने वाली चीज़ें घर में बना सकते हो, और जो कपड़ों का ढेर लगा हुआ है उन कपड़ों का अच्छे से यूज़ कर सकते हो। देखने में भी सुंदर लगेंगे और ये आपके घर में चार चांद लगा देंगे। तो ये यूज़फुल आइडियाज़ आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। अगला यूज़फुल हैक है मेरा टी शर्ट को लेके। तो टी शर्ट एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में पहनी जाती है, और टी शर्ट क्या होता है बहुत जल्दी कलर फेड आउट कर देती है, और इसमें ना बहुत जल्दी से ना इस तरीके से होल हो जाते हैं। इसके बाद में ये टी शर्ट किसी यूज़ में नहीं आती है। तो अब इस टी शर्ट का हम क्या यूज़ करें? इसे पोंछा ना बनाएं आप, डस्टर बनाने से पहले एक बहुत ही अच्छा यूज़ कर सकते हैं आप इसका। चलिए इसका यूज़ मैं आपको बताती हूँ। तो हमारे घर में इस तरीके के बैग होते हैं जो ट्रेवल बैग होते हैं, इनमें धूल मिट्टी लगती है, इसका कोई ऊपर से कवर नहीं आता है, तो जिसकी वजह से हमें जब कहीं बाहर जाना होता है तो हम जब बैग देखते हैं तो बैग में बहुत सारा धूल मिट्टी लगा होता है। तो आप ना यहाँ पर इसका कवर बना सकते हो। तो हमने जो टी शर्ट है पहनने में नहीं आ रहा है, ख़राब हो गया है, तो उसे पोंछा बनाने के बजाय इस तरीके से यूज़ में लीजिएगा। ये आप सिलेंडर पे भी कर सकते हो। घर में इस तरीके के कोई भी सामान जिस पे धूल मिट्टी लग रही है और कभी कभी यूज़ होने में आता है, तो उन पर आप इन तरीके से टी शर्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आप आराम से इस बैग को उठा भी सकते हैं, क्योंकि गले पे जो इसका हैंडल है वो बिल्कुल ही क्लियर दिख रहा है। अगला यूज़फुल हैक मेरा यहाँ पर इस तरीके से पेटीकोट या घाघरे को लेके है। तो मैं यहाँ पर इसे
दिखा रही हूँ आपको, और आपको कमेंट करके बताना है कि इसका क्या यूज़ हो सकता है। हिंट मैं आपको दे देती हूँ कि इसका ये जो नाड़ा है, हमने इसको नोट लगाना है। अब आप अपने आइडियाज़ मेरे साथ शेयर करिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे बहुत सारी यूज़फुल वीडियोज़ है जो आपके काम आने वाली है, तो उन्हें ज़रूर वॉच कीजिएगा। यहाँ पर जैसे कि मैं आपको नोट लगा के इसे दिखा रही हूँ, हमने इनसाइड इसको अंदर कर देना है। और अब आप इसका कमेंट कीजिए कि क्या यूज़फुल चीज़ बनके तैयार होने वाली जो हमारे घर के चार चांद लगाए। देखने के लिए धन्यवाद।